प्रार्थना करूंगा कि आप सबका सिलेक्शन हो। लेकिन यार जो आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आप लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों हो? मतलब कि एक छोटी-सी कहानी को लेकर के चलते हैं और इस वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग आप लोगों से सिस्टमैटिक और टू द पॉइंट बातें करूँगा। उससे पहले आप मुझे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे फॉलो कर सकते हैं। ढेर सारी बातें करने के लिए आप लोगों को टेक और नॉन टेक के रिलेटेड जितनी भी डाउट क्वेरीज आती हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं, उनको लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करते रहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी हम लोग सुनेंगे। एक स्टूडेंट था जो दिल्ली पुलिस या कोई एक अदर एक एग्जाम जो होते हैं पुलिस के, इनकी तैयारी कर रहा था। और सुबह सर्दियों के एकदम बहुत ज्यादा सर्दियों के दिन और सर्दियों के दिनों में वो ग्राउंड में वो प्रैक्टिस कर रहा था और वो क्या कर रहा था, रेस कर रहा था, दौड़ लगा रहा था। तो जाके मेरा सेम यही क्वेश्चन कि यार इतने 3 बजे तुम भाई क्या कर रहे हो, इतनी सर्दी पड़ रही है और यहाँ पे कोई दिख नहीं है। तो उसने वो सेम क्वेश्चन पूछा कि सर आप एक छोटी सी बात समझिए कि हर लोगों को सुनते हुए देखा होगा, हर एक स्टूडेंट के मुंह पे सबसे पहली जो बात आती है वो यही आती है कि सर दुनिया में बहुत कंपटीशन है। लेकिन उसने मेरे से पूछा कि सर आपको मेरे आसपास कोई दिखाई दे रहा है? तो वो एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था जो मेरे माइंड में स्टक किया कि यार बात तो एकदम प्रॉपरली सही कही है। दिक्कत क्या होती है कि सुबह ना सब लोग सो रहे हैं क्योंकि सबको कंफर्ट जोन में से बाहर आने में बड़ी दिक्कत, सबको कंफर्ट जोन में रहना है। और सुबह 3 बजे वो अकेला मेहनत कर रहा है। आपने अगर सुना हो तो पुलिस या इस तरीके के एग्जाम्स में आपका प्री होता है, मेंस होता है, मेंस के बाद फिजिकल भी होता है, यानी कि फिजिकल और मेंस एक साथ होते हैं। तो यार जब आप लोग देखोगे कि यार वो स्टूडेंट जो 3 बजे दौड़ कर रहा है क्योंकि उसका पैशन, उसको जुनून है कि इस बार उसको सेलेक्ट होना है, उसको सरकारी नौकरी लेनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर्दियों में, चाहते हुए भी अलार्म बजे जा रहा है लेकिन आप लोग उठ ही नहीं रहे हो। अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठ रहे, इसका मतलब आपके मन में चोर है, आप बनना ही नहीं चाहते। वो जुनून जो एक 3 बजे उठ के भरी सर्दियों में जो लड़का दौड़ रहा है, उसके कंपैरिजन में आप अगर खुद को देखेंगे तो आप कहाँ डिजर्विंग खुद को मानते हो। जब बात चलती है कि सपने देखने की, तो सपनों में खुद को ऑफिसर समझ लोगे और एक बहुत बड़ा अपने फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख लोगे। लेकिन जब रियल स्ट्रक्चर की बात आती है, रियल लाइफ में जब आप देखते हो, तो मेहनत करने से सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि 5 महीने गायब होकर मेहनत करने का मतलब क्या है। अगर कोई स्टूडेंट 3 बजे 4 बजे उठ के मेहनत कर रहा है, नो डाउट टाइम क्या है, मैं टाइम के बारे में बात ही नहीं कर, टाइम यहाँ पे बैरिगेट नहीं है। 3 बजे 4 बजे उठ के आप लोग मेहनत कर रहे हो और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का उठने का टाइम होता है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे टाइम है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उन हजारों लाखों स्टूडेंट से एक स्टेप ऑलरेडी आगे चले जा चुके हो। आपको सही तरीका आता है एक 24 घंटे को सही से यूटिलाइज करने का। कहते हैं ना 24 घंटे में 48 घंटे की मेहनत कैसे करते हैं, तो वो सीखी जाती है उस स्टूडेंट से जो ग्राउंड में दौड़ रहा है 3 बजे। और सिंपल से एक बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा, जब शुरू शुरू में तैयारी करते हो तो सोचते हो 1 महीने समझते हैं क्या चल रहा है, और फोन पे रील्स चल रही हैं, वादियों को देख रहे हो, शिमला देख रहे हो और मनाली देख रहे हो आप लोग, और बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। हर एक रील छूट ही नहीं रहा, कोशिश बहुत कर रहे हो, बैग में रख रहे हो फोन को, नेट ऑफ कर रहे हो, लेकिन जैसे ही फोन आए तुरंत उठा रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट फेलियर बिहाइंड कि कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी करे, सबसे जो बड़ा फेलियर वो यही है। तो दिक्कत कहां पे आ रही है? अगर 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 आपको बनना है, अगर आपको फॉलो करना है रील्स को, तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा ऑफिसर्स की रील्स जरूर आपने देखी होंगी स्क्रॉल करते हुए, तो उसके बारे में समझिए ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एई और जेई की तैयारी कर रहे हो, तो अपने जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सच में उससे कुछ सीखना है, फोन से उसका सही यूज करना सीखना है, तो खाली टाइम में बैठ के उसको जाने कि एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जाम का क्या पैटर्न है, एग्जाम को कैसे लिया जाना चाहिए, इससे क्या रिजल्ट्स मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पूरे स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए कि पैटर्न, सिलेबस, किन बुक्स की जरूरत होगी, किन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। इसको सीखे ना आप। अगर को सीखना ही है, अगर आपको फोन से या अगर आपको फोन का सही यूज करना है, तो ये सीखिए। शुरू में आपको लगेगा, मैं दो स्टूडेंट के कंपैरिजन के बारे में बात करूं, एक स्टूडेंट साइड में बैठ के जो बहुत ही कंसिस्टेंटली टाइमली एकदम लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी के बारे में बात करूं, लाइब्रेरी में लोग जा रहे हैं, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपके पेरेंट्स सच में पैसा ला कहां से रहे हैं। लेकिन आप लोग लाइब्रेरी में भी जा रहे हो ना, तो वहां पे भी आपको ज्यादा चिंता इस चीज की है कि इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है और मैं 2 मूवीज डाउनलोड कर लेता हूं, घर ले जाके उनको रात में देखूंगा। ये ज्यादा चिंता है। डेफिनेटली आप रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी इस चीज से पहले पीड़ित थे। और अगर हम लोग आज यहाँ पे हैं, हमने कोई एग्जाम क्लियर किया, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ रीजंस रहे होंगे, कुछ त्याग रहा होगा, या फिर ऐसी बैड हैबिट्स को छोड़ने की एक बहुत अच्छी कहानी भी रही होगी। तो ऐसे ही होगा। एक स्टूडेंट जो डेली कंसिस्टेंटली लाइब्रेरी जा रहा है, पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, टेस्ट सीरीज लगा रहा है, सही यूटिलाइज कर रहा है टाइम का, इंटरनेट का, सब कुछ, और आप साइड में रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आपको हंसी भी आ रही है, आराम से आप देख रहे हो, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मॉक टेस्ट होगा,
सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके खराब मार्क्स आएंगे, तब थोड़ा फील होने लगेगा। फिर उसका एक एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, आपका अभी तक मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तब दूसरा आपके पास में फेलियर अटेम्प्ट होगा, तब आपको लगेगा कि यार मैं गलत कर रहा हूं अपने साथ में। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स पे आप लोगों को धीरे धीरे गिल्ट फील होने लगेगा, और थोड़े टाइम बाद ये महसूस होने लग जाएगा, तब आपको जगाना पड़ेगा। एक महीना कब निकल जाएगा जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि एक महीने में मैं काफी कुछ अच्छे से प्लान कर लूंगा। ऑन पेपर्स आप कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, डजंट मैटर। जब बात आती है रियलिटी की, तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। एग्जाम चाहे एसएससी जेई का है या यूपीएससी का है, मेहनत दोनों में बराबर लगनी है। क्योंकि आपका माइंड अगर यूपीएससी लेवल का है तो आप यूपीएससी एग्जाम की तरफ जाओगे, और जब आप एसएससी की तरफ जा रहे हो और एसएससी की लाइक आपका माइंड है, तो आपके लिए वो भी उतना ही टफ है जितना यूपीएससी लगता होगा लोगों को। समझ रहे हैं बात को? तो ट्राई टू मैच योर एनर्जी विद द एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल के साथ अपनी एनर्जी को मैच करना सीख गए ना, आप फोड़ दोगे एक बार में। आई नो कि ये वीडियो के नीचे बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी कमेंट करेंगे, और बहुत सारे लोग इससे सीखेंगे। एवरीथिंग जो लाइफ में आप देखते हो, सुनते हो, करते हो, उससे कुछ ना कुछ सबक या सीख आप लोगों को जरूर मिलती है। मुझे भी मिली है, मुझे मिलती रहती है। इवन कई बार मैं जब आप लोग जब मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब आप मुझे कुछ डाउट्स भेजते हो और मैं उस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आप खुद ही उसका, कुछ बच्चे उसका आंसर भी देते हैं कि इसका आंसर सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब मेरे भी माइंड में कुछ चीजें नई क्लिक करती हैं जो आपके थ्रू आती हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि आप लोगों को उससे सीखना क्या चाहिए। ये 5 महीने हैं आपके पास एसएससी जेई या किसी भी स्टेट एई जेई एग्जाम को क्लियर करने के। इन 5 महीनों को सही से यूटिलाइज करना आना चाहिए। एक दिन में 24 घंटे के हिसाब से आपके पास 5 महीने में कितने घंटे होते हैं काउंट करोगे ना, उनको 2 टाइम्स कर लीजिए, अगर आप सही तरीके से इफेक्टिवली उसको मैनेज कर रहे हो या सही तरीके से उनको प्लान कर रहे हो। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग बहुत जरूरी है। मैं कितना भी लिख के बता दूं 4 घंटे ये पढ़ना, 5 घंटे ये पढ़ना, बट सबकी माइंडसेट अलग है, सबका टाइम पीरियड अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है। सबका ग्राफ अगर देखोगे ना, हर एक स्टूडेंट का, किसी का वेवी ग्राफ चलेगा, किसी का स्पॉन्टेनियस ग्राफ चलेगा, किसी का स्ट्रेट ग्राफ चलेगा, किसी का लीनियर ग्राफ चलेगा, किसी का पैराबोलिक ग्राफ चलेगा। सबका पढ़ने का तरीका, स्टाइल, अंदाज सब अलग अलग है। सो समझना क्या है, समझना ये है कि जो मेरी अप्रोच है वो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितनी पर्टिकुलरली ठीक है, या इस एग्जाम के लिए मेरी जो अप्रोच है वो कितनी जगह पर गलत साबित हो रही है। और वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस, कंटेंट, सही अप्रोच को समझने से, या फिर किसी भी एग्जाम के बारे में बेसिक 4 चीजें होती हैं। पहली चीज, आप लोग सिलेबस के बारे में जानिए। आप लोग जानिए कि ये एग्जाम में क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, और इस एग्जाम के थ्रू क्या बनते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस वगैरह। ये दूसरा पॉइंट है कि उसका जो सिलेबस में लिखा है टू द पॉइंट, लाइन टू लाइन पकड़ के पढ़ते चलिए। तीसरा पॉइंट, एनालिसिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में क्या आया, कैसे पूछे गए क्वेश्चंस, किस तरीके से पूछे गए, उनके ऊपर बात करिए, उनको देखिए, उसका ग्राफ समझिए कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मुझे इंपॉर्टेंटली कौन से टॉपिक्स के ऊपर। क्योंकि देखो, मतलब टोटल मिला के टैक नॉन टैक सब मिला के आपके माइंड में कम से कम बता रहा हूं 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन का कंटेंट होता है टोटल पूरे। अगर मैं सब्जेक्ट कंटेंट की बात करूं, टोटल टैक और नॉन टैक, उनमें से आने सिर्फ एग्जाम में 200 हैं या 100, जो भी एग्जाम का आपके पैटर्न है। मैं एसएससी को एक्सटेंडर मान के चलूं तो 200 क्वेश्चन आने हैं प्री एग्जाम में। अब उन 200 क्वेश्चन के लिए आपको 20,000 क्वेश्चंस का कंटेंट रखना है, तो आपको भी पता है कि आप सारे सब्जेक्ट को टोटली याद रख के नहीं जा सकते। इंसान हो, रोबोट रोबोट तो नहीं हो। तो दिक्कत ये आ जाएगी भाई कि सर कैसे करें फिर? तो करने का सिंपल तरीका, क्या तरीका है सर? कि आप लोग क्या करो बेटा, जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस एनालिसिस करो। एनालिसिस से समझ में आता है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अपना प्लस पॉइंट बढ़ाएं, जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बूस्टअप भी होगे, मोटिवेशन भी मिलेगा। तीसरा पॉइंट, सिलेबस को कंप्लीट करें लगभग 1 से 2 महीने पहले। तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट, मॉक टेस्ट लगाते रहें, पैनिक ना हो। अगर ये 4 पॉइंट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल क्रैक एनी एग्जाम। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं एक ऐसी वीडियो के साथ मिलूंगा आप लोगों के साथ, और वो वीडियो भी आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेट तो करेगी, लेकिन साथ में आपको एक सही रास्ता भी दिखाएगी। मैं हमेशा कहता हूं क्लास के अंदर कि प्रोसेस इज ऑलवेज पेनफुल बट द रिजल्ट्स आर सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाह। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।